हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, जिसका हिंदी होता है संख्या श्रृंखला। और हम जानेंगे बाबू कि नंबर सीरीज से प्रश्न किस तरह से पूछता है। नंबर सीरीज में प्रश्न किस तरह से पूछता है, तो यहाँ पर जैसे इस तरह से पूछ रहा है कि यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11, तो आगे क्या होगा। लेकिन प्रश्न बनाने से पहले यहाँ पर कुछ हम पॉइंट लिखे हैं और ये पॉइंट बाबू आपको हमेशा के लिए आपके ओठ पे होना चाहिए। आपके ओठ पे होना चाहिए, लेकिन आपको करना नहीं है। हम एक सवाल बताएंगे और इस सवाल को बताएंगे, उसी से आपको ये तीनों पॉइंट आपको याद हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ, पहले हम ये तीनों पॉइंट को हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी, पहला बोला है कि नंबर सीरीज किसी खास नियम को पालन करती है। यानी कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पर ये चैप्टर जो है एक नियम का पालन करती है, वो जैसे तैसे नहीं चलती है। यानी कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक नियम का पालन करती है, जैसे तैसे वो नहीं चलती है। अब दूसरा पॉइंट में बोला है छोटी दूरी। तो छोटी दूरी कहते हैं किसको, तो 2 गुना से कम को छोटी दूरी कहते हैं। और छोटी दूरी जोड़ या घटाव को दर्शाता है। आगे बोला विद्यार्थी जी बड़ी दूरी। तो बड़ी दूरी या लंबी दूरी, तो 2 गुना से अधिक को बड़ी दूरी या लंबी दूरी कहते हैं। और लंबी दूरी गुना वर्ग या घन को दर्शाता है। ये पॉइंट तो हम पढ़ दिए, लेकिन हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और सवाल के माध्यम से हम समझाएंगे, ताकि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, तो यहाँ पर जिस तरह से नियम बनेगा उसी तरह से आगे बना देना है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट लिखाए थे, छोटी दूरी और बड़ी दूरी। तो इस सवाल को बनाने से पहले विद्यार्थी जी आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये पहले बड़ी दूरी है कि छोटी दूरी है, या छोटी दूरी है। तो यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 है। तो यहाँ पर छोटी दूरी है कि बड़ी दूरी है, हम इसे कैसे पकड़ेंगे। तो छोटी दूरी में हम बताए थे विद्यार्थी जी, यहाँ पे छोटी दूरी में हम बताए थे कि 2 गुना से कम को हम छोटी दूरी कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 है, आगे 5 है, आगे 7 है, 9 है, 11 है। यानी कि 2 गुना, यानी कि 3 दूनी 6। तो 6 से यदि ये कम है तो छोटी दूरी है। यदि यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 दूनी 6 से ये कम है तो ये छोटी दूरी है। फिर यहाँ पर 5 दूनी 10 से ये कम है तो ये छोटी दूरी है। फिर यहाँ पर 7 दूनी 14 से ये कम है तो ये छोटी दूरी है। यहाँ पर 9 दूनी 18 से ये कम है तो ये छोटी दूरी है। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जी कि 2 गुना से कम रहेगा तो छोटी दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? छोटी दूरी कहलाएगा। और छोटी दूरी में हम बताए थे, छोटी दूरी में जोड़ या घटाव को लगाना है। यहाँ पर देखिएगा, छोटी दूरी में जोड़ या घटाव को दर्शाता है। इस तरह के प्रश्न जब आता है एग्जाम में, तो जो लड़का आपको नंबर सीरीज नहीं पढ़ा होगा, वो लड़का जानते क्या करता है, वो लड़का डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और सवाल को कभी जोड़ेगा, कभी घटाएगा, कभी गुना करेगा, तो कभी भाग देगा, कभी स्क्वायर करेगा, कभी घन करेगा। तो वहाँ पर इस तरह से बनाता है, तो वहाँ पर समय उसको बहुत ज़्यादा लगता है। उसको नियम पता नहीं रहता है। और आपको हम नियम बता देंगे तो समय का आपको बचत होगा। वहाँ पर जिस तरह पर नियम बता देंगे तो डायरेक्ट देखिएगा कि छोटी दूरी है कि लंबी दूरी है, और उस पर डायरेक्ट आप चलेंगे और वहाँ पे वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे थे ये छोटी दूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 से 5 हो गया, 3 से 5 हो गया है। तो यहाँ पर बाबू +2 हुआ। कितना हुआ? +2 हुआ। यहाँ पर 5 से 7 हो गया, तो प्लस क्या हुआ? 2 हुआ।
फिर यहाँ पर 7 से 9 हो गया तो प्लस 2 हुआ, फिर यहाँ पर 9 से 11 हुआ तो प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। तो नंबर सीरीज कहता है किसी खास नियम को पालन करती है, किसी खास नियम को पालन करती है, जैसे तैसे नहीं चलती है। तो यहाँ पर देखिए एक नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, एक नियम का पालन हुआ है। जैसे बाबू यहाँ पर +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, तो क्या आगे यहाँ से हम चलेंगे तो क्या +3 होगा क्या? नहीं बाबू, यहाँ पे भी +2 ही होगा। जब यहाँ पर +2 होगा, प्लस यहाँ पर 2 होगा, तो बताइएगा 3 में 2 जुटा तो 5 हुआ, 5 में 2 जुटा तो 7 हुआ, 7 में 2 जुटा तो 9 हुआ, 9 में 2 जुटा तो 11 हुआ, तो 11 में 2 जुटेगा बाबू तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा। तो 13 आपका आंसर आया। क्या आया? 13 आपका आंसर आया। तो जिस ऑप्शन में 13 रहेगा वही ना आपका आंसर होगा। तो 13 आपका 3 नंबर में है, यानी आपका आंसर 3rd नंबर होगा। यदि बाबू आपको 1 नंबर सवाल से आपको समझ में नहीं आया तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको यदि 1 नंबर से समझ में नहीं आया तो दूसरा देखिए, आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा दूसरा क्वेश्चन में बाबू, यहाँ पर 8, 10, 14, 22, 38 और 70 आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आपको हम क्या बताए थे अभी कि ऐसा सवाल रहे, ऐसा सवाल रहे तो आप डायरेक्ट नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले बाबू आप चेक करेंगे कि पहले लंबी दूरी है कि छोटी दूरी, लंबी दूरी है या छोटी दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लंबी दूरी छोटी दूरी पकड़ने का हम नियम बता दिए थे कि यदि 2 गुना से कम रहेगा तो छोटी दूरी कहलाएगा, यदि 2 गुना या 2 गुना से अधिक रहेगा तो बड़ी दूरी या लंबी दूरी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये 8 से 10 है तो 8 दूनी 16 से ये कम है, आगे 10 दूनी 20 से ये कम है, आगे 14 दूनी 28 से ये कम है, आगे 22 दूनी 44 से ये कम है, 38 दूनी 76 से ये कम है। यानी कि 2 गुना से यहाँ पर यहाँ से यहाँ गए तो 2 गुना से कम, यहाँ से यहाँ गए 2 गुना से कम, तो 2 गुना से कम रहेगा तो उसे हम छोटी दूरी कहते हैं। और जैसा ही छोटी दूरी हो गया बाबू तो यहाँ पर गुना, यहाँ पे गुना, भाग, क्यूब, स्क्वायर नहीं लगेगा। यहाँ पर जब भी लगेगा तो यहाँ पर जोड़ और घटाव लगेगा, जोड़ और घटाव लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपको 8 से 10 हो गया, 8 से 10 हुआ तो 8 से 10 हो गया है तो +2 का इंक्रीज हुआ, 10 से 14 हो गया है +4 का इंक्रीज हुआ, 14 से 22 हो गया है तो +8 का इंक्रीज हुआ है, 22 से 38 हो गया है तब 22 से 38 हो गया, लगता कि 16 का इंक्रीज हुआ, 16 का इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पर 38 से 70 हो गया तो 38 से 70 कितना का इंक्रीज हुआ, तो 38 से 70 आपका लगता है 32 का इंक्रीज हुआ। कितना का? 32 का इंक्रीज हुआ है। तो हम बताए थे बाबू कि नंबर सीरीज किसी खास नियम को पालन करती है, जैसे तैसे नहीं चलती है। तो पता है यहाँ पर एक नियम का पालन किया है कि नहीं किया है। जैसे यहाँ पर बाबू 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर 2 के दुगुना 4 हो गया, 4 के दुगुना 8 हो गया, 8 के दुगुना 16, 16 के दुगुना 32, तब 32 के दुगुना क्या होगा, 64 होगा। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर यदि हम 64 को हम ऐड करेंगे, 64 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 70 में 64 को ऐड कीजिएगा तो देखिएगा ये 0 और 4 को हम 4 लिखेंगे और 7 6 13, यानी कि आपको 134 आया। क्या आया? 134। तो 134 बाबू जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो आपको 134 जो आया है आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर फर्स्ट होगा, आपका आंसर फर्स्ट होगा। यदि विद्यार्थी जी आपको 2 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो आगे 3 नंबर देखिए, आगे 3 नंबर देखिए। नहीं समझ में आएगा ऐसा हो नहीं सकता है जब आप हमसे पढ़िएगा तो यहाँ पर 3 नंबर सवाल में बोल रहा है बाबू कि यहाँ पर 51, 35, 27, 23, 21 आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आपको हर हाल में समझना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या बताए थे कि पहले छोटी दूरी है कि लंबी दूरी है, छोटी दूरी है कि लंबी दूरी है, तो हम कैसे पकड़ेंगे। तो यह जरूरी नहीं कि आपको इधर से देखना है, आपको पीछे से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये 21 है तो 21 से 23, 23 से 27, 27 से 35, 35 से 51 है। तो हम क्या बोले थे कि 2 गुना से अधिक रहेगा, 2 गुना से कम रहेगा तो छोटी दूरी कहलाएगा, या 2 गुना से अधिक रहेगा तो लंबी दूरी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 21 से 23 हो गया तो 21 दूनी 42 से कम है, आगे 23 दूनी 46 से ये कम है, 27 दूनी 54 से ये कम है, आगे 35 दूनी 70 से ये कम है, यानी यहाँ पर छोटी दूरी है। कौन दूरी है? छोटी दूरी है।
और छोटी दूरी में बताए थे विद्यार्थी जी कि जोड़ या घटाव लगेगा, जोड़ या घटाव लगेगा। तो कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पर 51 से 35 हो गया, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 51 से 35 हो रहा है विद्यार्थी जी, यहाँ पर 51 से 35 हो रहा है, तो कितना माइनस हुआ है, तो हमें लग रहा है कि -16 हो रहा है, -16 हो रहा है। तो 51 से 35 हो गया, 51 से 35 -16 हो गया है। आगे 35 से 27 हो गया है, 35 से 27 हो गया, लगता है कि -8 हो गया है, -8 हो गया। आगे 27 से 23 हो गया, लग रहा है कि -4 हो गया, -4 हो गया है। आगे 23 से 21 हो गया है, 23 से 21 आपका लगता है -2 हो गया है। तो यहाँ पर बताए थे विद्यार्थी जी कि नंबर सीरीज किसी खास नियम को पालन करती है, जैसे तैसे नहीं करती है। तो क्या यहाँ पर नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। जैसे यहाँ पर -16 हुआ है, फिर -8 हुआ, -4 हुआ, -2 होता है, क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि इसके आधा होते जब चला गया है। जैसे यहाँ पर 16 के आधा 8, 8 के आधा 4, 4 के आधा 2, 2 के आधा क्या होगा, 1 होगा। तो 2 के आधा 1 होगा, यानी 21 में 1 घटेगा विद्यार्थी जी, तो आपको 20 होगा, क्या होगा, 20 होगा। तो 20 जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी उसी को टिक आउट करेंगे। तो आपको 20 किस ऑप्शन में है, तो 2 नंबर में है, यानी आपका आंसर जो होगा 2 नंबर होगा, आपका आंसर 2 नंबर होगा। आगे ध्यान देंगे, आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। यदि यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है तो आगे 4 नंबर देखिए और 5 नंबर देखिए। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2, 7, 23, 72 आगे क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर छोटा से एकाएक बड़ा हो गया है, छोटा से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर कुछ अलग नियम लगेगा, यहाँ पे अलग नियम लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर 2 है, 7 है, 23 है, 72 है, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का सवाल रहेगा, तो आप यहाँ पर पहले चेक करेंगे बाबू कि यहाँ पर पहले ये छोटी दूरी है कि लंबी दूरी है, यानी बड़ी दूरी है। तो छोटी दूरी या बड़ी दूरी का हम पहचानने का तरीका बता दिए थे कि 2 गुना से कम रहेगा तो छोटी दूरी कहलाएगा, या 2 गुना से अधिक रहेगा बाबू तो वो लंबी दूरी या बड़ी दूरी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि 2 है या 7 है, तो यहाँ पर देखिए तो 2 दूनी 4, क्या 2 गुना से ये 7 ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर 7 से 23 हो गया, तो 7 दूनी 14 से ये ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर 23 दूनी 46 से ये ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो यहाँ पर छोटी दूरी नहीं है, ये अब बड़ी दूरी है। ये कौन दूरी है, ये बड़ी दूरी है। और बड़ी दूरी में हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी, यहाँ पर बड़ी दूरी या लंबी दूरी में बताए थे कि 2 गुना या 2 गुना से अधिक को बड़ी दूरी कहते हैं, बड़ी दूरी कहते हैं। और बड़ी दूरी में गुना, वर्ग या घन को दर्शाता है, गुना, वर्ग या घन को दर्शाता है। अब इसमें आपको जोड़ घटाव नहीं लगेगा, अब इसमें जब भी लगेगा तो गुना लगेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर भाग लगेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर स्क्वायर होगा, नहीं तो फिर क्यू होगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर यदि गुना होगा तो गुना के साथ में जुटेगा। जैसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इतना गुना +1, इतना गुना -1, इतना गुना +1, इतना गुना -1, इस तरह से हो सकता है। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर जोड़ घटाव नहीं लगेगा, शुरुआत में फर्स्ट में जोड़ घटाव नहीं लगेगा। देखिएगा कैसे यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 2 से 7 हो गया, 2 से 7 हो गया, तो 2 से 7 हुआ है तो ये कैसे हुआ है। तो हम अब ये बताए हैं कि यहाँ पर जब भी लगेगा तो गुना लगेगा, तो गुना के साथ में जोड़ घटाव लग सकता है, लेकिन जोड़ घटाव पहले नहीं लगेगा, पहले गुना लगेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 में गुना 3 करेंगे और +1 कर देंगे, तो देखिए तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 + 1 यानी कि 7 हो गया, यानी कि गुना 3 + 1, गुना 3 + 1। आगे देखिएगा यहाँ पर 7 से बाबू 23 हो गया, 7 से 23 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 7 या 21 यानी गुना 3 और +2, 7 या 21 होगा। और इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या 23 होगा कि नहीं होगा, होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 23 से 72 हो गया है, यानी कि गुना 3 और +4 सॉरी +3 हो गया, +3 हो गया। 23 या 69 और 69 3 72, तो यहाँ पर 72 है कि नहीं है, 72 है। तो उसी तरह से आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो अभी हम बताए थे विद्यार्थी जी कि नंबर सीरीज किसी खास नियम को पालन करती है, जैसे तैसे नहीं करती है। तो बताइए यहाँ पर एक नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। देखिए ना सर यहाँ पर गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो सब में बाबू गुना 3 हो रहा है, तो क्या आगे गुना 4 होगा क्या, नहीं, इसमें भी गुना 3 ही होगा। तो इसमें गुना 3 होगा, यहाँ पर गुना हम 3 कर दिए।
अब आगे देखिएगा, यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी तो गुना 3 प्लस 1 हुआ है, तो पहले +1 फिर +2 फिर +3, तो आगे क्या +4 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आगे विद्यार्थी जी यहाँ पर +4 होगा, +4 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 2 गुना 3 अब +1 के तो 7 हुआ। फिर उसी तरह से यहाँ पर 7 गुना 3 के यानी 7 21, 7 21 और +2 किए तो यहाँ पर 23 हुआ। फिर यहाँ पर 23 गुने 3 और +3 किए यानी 23 तिया 69 और +3 यानी 72 हुआ। उसी तरह से यहाँ पर 72 तिया, तो 72 तिया और +1 करेंगे तो जो आंसर यहाँ जो आएगा यहाँ पर गुना करने के बाद, तो यहाँ पर वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 72 गुने पहले 3 करेंगे, 72 गुने 3 और उसमें प्लस क्या कर देंगे, उसमें प्लस आपको हम कर देंगे 4। यहाँ पर देखिएगा 72 गुने बाबू आपका 3 होगा, तो 72 गुने 3 आपको 7 21 216 होता है। तो 216 में 4 इसमें जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर बाबू 220। तो 220 जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो आपका 220 जो है आपको 4 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर जो होगा आपको 4 नंबर होगा। यदि आपको 4 नंबर क्वेश्चन से बाबू समझ में नहीं आया है तो आगे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए। तो 5 नंबर में थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक अंक था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 3 यहाँ पर अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। और यहाँ पर लेटर भी है और नंबर भी है, लेटर भी है और नंबर भी है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बोल दिया है कि 23-I-6, यानी यहाँ पर 3 यहाँ पर नंबर भी है और लेटर भी है, नंबर भी है और लेटर भी है। तो ये पूरा का पूरा एक घर में है, ये तीनों का तीनों एक घर में है, ये तीनों का तीनों एक घर में है। तो आगे भी कोई 3 मतलब कि नंबर और लेटर मिला करके यहाँ पर 3 हुआ आएगा, ऐसे नो, यहाँ पर 3 हुआ आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर नंबर को नंबर के साथ देखेंगे और लेटर को लेटर के साथ देखेंगे, वहाँ पर मिलाएंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 23 से बाबू 21 कर दिया, तो इसका पहला नंबर देखिएगा और इसका पहला नंबर देखिएगा। तो 23 से बाबू आपका 21 कर दिया, 23 से 21 कर दिया, लगता कि -2 कर दिया है, -2 कर दिया है। फिर यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर ये लेटर है, ये लेटर है। तो लेटर आपको ये आई जो है ये 9 नंबर में है, यहाँ पर जी 7 नंबर में है, यहाँ पर ई 5 नंबर में है। तो यहाँ पर ये 9 से 7 हो गया है, यानी आई से जी हो गया है। तो यहाँ पर बाबू आपका क्या कर दिया है, तो यहाँ पर -2 कर दिया है, -2 कर दिया है। तो यहाँ भी देखिएगा जी से आपको ई कर दिया है, तो -2 कर दिया है, -2 कर दिया है। तो उसी तरह से आगे कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पहले 23 से पहले 21 किया, -2 किया है। फिर यहाँ पर 21 से बाबू आपका 19 कर दिया है, तो यहाँ भी तो -2 किया है। तो उसी तरह से यहाँ पर 19 से -2 कर दीजिएगा तो आपको आएगा बाबू 17। तो यहाँ पर 17 लिखिएगा, ना कि 17 पर क्यू आता तो क्यू लिखिएगा, आप वहाँ पर 17 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 17। अब यहाँ पर बोल रहा है हाइफन, तो हम हाइफन दे देंगे। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर ये आई से जी कर दिया, जी से ई कर दिया है। तो यहाँ पर पहले 2 घटा, यहाँ पर आई से जी हो गया 2 घटा, फिर जी से ई हो गया 2 घटा, फिर ई से फिर 2 घटाएंगे। तो ई से बाबू हम 2 घटाएंगे तो बताइएगा यहाँ पर सी होगा, तो यहाँ पर सी कर दिए। जब हम यहाँ पर सी कर दिए फिर हाइफन है तो हम हाइफन दे दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लास्ट नंबर को देखिएगा, तो यहाँ पर 6 से आपको 9 कर दिया, 6 से 9 कर दिया विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर +3 कर दिया, +3 कर दिया। फिर यहाँ पर 9 से 12 कर दिया, तो 9 से 12 कर दिया विद्यार्थी जी। तो यहाँ भी +3 कर दिया, +3 कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा 6 से 9 हो गया तो +3, तो यहाँ पर 9 से 12 हो गया +3। तो आगे 12 से फिर 3 हम जोड़ेंगे, तो 12 3 कितना होता है 15। तो यहाँ पर 15 हम देंगे, यहाँ पर हम 15 दे देंगे। तो बताइएगा यहाँ पर 17C15 जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो देखिए तो 17C15 किस ऑप्शन में है, तो 17C15 आपको इस ऑप्शन में है, फर्स्ट में है, यानी आपका आंसर फर्स्ट होगा, आपका आंसर फर्स्ट होगा। ये नंबर सीरीज हम बता रहे थे विद्यार्थी जी, और नंबर सीरीज में आपको हम 5 क्वेश्चन बता दिए, 5 क्वेश्चन हम बता दिए। यदि आपको 5 क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तभी हम और क्वेश्चन बताएंगे, अभी हम और क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिएगा विद्यार्थी जी 6 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 तक बताए थे इसके पहले, यदि 5 तक समझ में नहीं आया तो 6ठा नंबर देखिए क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर 6, 10, 14, 18, 22, खाली स्थान, 30, यानी खाली स्थान के जगह पर क्या होगा, खाली स्थान के जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पर जिस तरह से सीरीज बनेगा, जिस तरह से सीरीज बनेगा उसी तरह से सीरीज बनाकर इसमें क्या भराएगा आपको पता करना है। तो
तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे इसमें कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको नहीं चलना है, पहले आपको यूँ पकड़ना होगा विद्यार्थी जी कि पहले छोटी दूरी है कि बड़ी दूरी, छोटी दूरी है या बड़ी दूरी। तो आप पकड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर दो हम बताए थे कि 2 गुना से कम रहेगा तो छोटी दूरी, या 2 गुना या 2 गुना से अधिक रहेगा तो लंबी दूरी कहलाएगा। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 से कम है कि नहीं, छोटी दूरी। फिर यहाँ पर 10 दूनी 20 से ये कम है, यहाँ पर 14 दूनी 28 से ये कम है, यहाँ पर 18 दूनी 36 से ये कम है। तो उसी तरह से आपको ये कम है, तो जब कम है तो आपको छोटी दूरी है। कैसा दूरी है, छोटी दूरी है। और छोटी दूरी में बताए थे बाबू जोड़ या घटाव लगाएंगे, जोड़ या घटाव लगाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ या घटाव लगाइए, तो देखिए 6 से 10 हो गया, तो 6 से 10 हो गया है तो +4 हुआ, यानी जोड़ लगा। तो यहाँ पर 10 से 14 हो गया है +4 हो गया है। फिर यहाँ पर 14 से 18 हो गया है +4 हो गया है। 18 से 22 हो गया है +4 हो गया है, +4 हो गया है। और इसके पहले हम बताए थे विद्यार्थी जी कि नंबर सीरीज किसी खास नियम को पालन करती है, जैसे तैसे नहीं करती है। तो यहाँ पर एक नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक नियम का पालन हो रहा है। सब में बाबू 4-4 का इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आगे 6 का इंक्रीज कीजिएगा, आगे 6 का इंक्रीज नहीं कीजिएगा, आगे भी 4 का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ 4 बढ़ा, 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 तो आगे भी विद्यार्थी जी यहाँ से यहाँ 4 ही बढ़ेगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो 22 में हम 4 जोड़ेंगे विद्यार्थी जी, तब 22 और 4 क्या होता है, 26 होता है। तो यहाँ पे आपका 26 होगा, यानी खाली स्थान के जगह पर 26 आएगा, खाली स्थान की जगह पर 26 आएगा। और आगे देखिएगा यहाँ पर 26 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो देखिए 30 यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, यानी इससे साबित हो गया, इससे साबित हो गया। यानी आपका आंसर जो आया विद्यार्थी जी 26 आया। तो 26 जिस ऑप्शन में रहेगा उसे आप क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में 26 है, यानी आपका आंसर फर्स्ट होगा। आगे ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको 3 है बाबू, 15 है, खाली स्थान है 63 है, 99 है, आगे 143 है। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर क्या भराएगा। तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले नंबर सीरीज में विद्यार्थी जी आपको यूँ चेक करना होगा कि पहले लंबी दूरी है या छोटी दूरी है, लंबी दूरी है या छोटी दूरी है। तो हम चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये 3 है, ये 15 है, तो 3 दूनी 6 से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है। तो जखन ये ज़्यादा हो गया तो ये लंबी दूरी की गिनती में आएगा, ये छोटी दूरी में आएगा नहीं। तो यहाँ पर लंबी दूरी में आएगा, ये छोटी दूरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या किया है उस पर थोड़ा सा अमल करेंगे, कुछ अलग भी कर सकता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह से सीरीज बनाएगा, हो सकता है कि यहाँ पर बोल सकता है कि यहाँ पर 3 है तो किसी का स्क्वायर है, यहाँ पर 15 है तो किसी का स्क्वायर है, ये इतना स्क्वायर इतना +1, ये इतना स्क्वायर इतना माइनस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 3 है, क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आप यू चेक कीजिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर जो कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो 4 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यदि स्क्वायर के अगल बगल का जो कोई अंक रहेगा, अगल बगल का अंक रहेगा, तो वहाँ पर आपको गौर से देखना पड़ेगा, आपको गौर से देखना पड़ेगा। और यदि ये चैप्टर आप बना रहे हैं, ये चैप्टर आप बना रहे हैं, तो आपको स्क्वायर और क्यूब आपको ओठ पे रहना चाहिए। कम से कम विद्यार्थी जी 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, और कम से कम 1 से 20 तक आपको क्यूब याद रहना चाहिए, तब जाकर आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर 3 है, 15 है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए विद्यार्थी जी कि यहाँ 3 को क्या यहाँ पर 2 के स्क्वायर -1 नहीं कर सकते हैं क्या। देखिए तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 3 आया, 4 में 1 कम करेंगे तो 3, यहाँ पर 3 है कि नहीं है, 3 है। उसी तरह से यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर ये 4 के स्क्वायर में -1 है कि नहीं है। देखिए तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 1 कम गया तो 15 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर खाली स्थान में भी होगा, लेकिन खाली स्थान में क्या होगा अभी मालूम नहीं है, आगे पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर फिर सीरीज बन जाएगा, उसके आधार पर वहाँ पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर 63 है, तो 63 को हम नहीं कह सकते हैं कि ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो क्या 63 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 99 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर और -1 है, -1 है। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर देखिए तो ये 12 का स्क्वायर और ये -1 हो गया, 12 का स्क्वायर -1। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा होगा, साफ साफ पता चल रहा होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर पहले 2 का स्क्वायर,
फिर 4 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 10 का स्क्वायर, यहाँ पर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ से कॉमन सेंस लगाइए कि जैसे यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर हुआ, आगे 10 का स्क्वायर हुआ, यानी यहाँ पर एक नंबर छोड़ दिया है, एक नंबर छोड़ दिया है, यानी 8 के बाद 9 को छोड़ दिया, 10 का स्क्वायर ले लिया है, फिर 11 को छोड़ दिया, 12 का स्क्वायर ले लिया है। उसी तरह से यहाँ पर आइए, 2 का स्क्वायर लिया है, फिर 3 को छोड़ दिया है, फिर 4 का स्क्वायर लिया तो हम 5 को छोड़ देंगे, और उसके बाद हम 6 को लेंगे। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। और 36 माइनस 1 क्या यहाँ पर 35 होगा कि नहीं होगा? होगा। तब 35 होगा। उसी तरह से आगे देखिए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर -1, फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर एक सीरीज बना कि नहीं बना? एक सीरीज बन गया। तो यहाँ पर आया विद्यार्थी जी 35। तो 35 जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो यहाँ पे 35 जो आया आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन में आया, तो आपका आंसर सेकेंड नंबर होगा। ऐसे नो, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 है, 5 है, 17 है, 71 है, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो कॉमन सेंस लगाइए। हम बार बार बोल रहे हैं विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ऐसा सवाल रहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भागा नहीं कीजिए, पहले उसे चेक करने का कोशिश कीजिए बाबू कि पहले लंबी दूरी है कि छोटी दूरी है, लंबी दूरी है या छोटी दूरी है। तो लंबी दूरी और छोटी दूरी का हम फार्मूला बता चुके हैं कि यदि 2 गुना से कम रहेगा बाबू तो वो छोटी दूरी कहलाएगा, या 2 गुना या 2 गुना से अधिक रहेगा तो लंबी दूरी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 2 दूनी 4 से ज़्यादा है कि नहीं है? ज़्यादा है। आगे 5 दूनी 10 से ज़्यादा है कि नहीं है? ज़्यादा है। आगे 17 दूनी 34 से ज़्यादा है कि नहीं है? ज़्यादा है। यानी यहाँ पर ज़्यादा है तो क्या ये छोटी दूरी है क्या? नहीं, ये आपको लंबी दूरी है, ये आपका लंबी दूरी है। और लंबी दूरी में बताए थे बाबू कि यहाँ पर लंबी दूरी में गुना, वर्ग या क्यूब लगेगा, गुना, वर्ग या क्यूब लगेगा, लेकिन गुना के साथ साथ +1 -1 ये सब लग सकता है, वहाँ पे वो लग सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 से 5 किया है, तो पहले किया क्या है? तो यहाँ पर 2 से 5 किया है, 2 से 5 किया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि गुना 2 और +1 नहीं बोल सकते हैं कि 2 दूनी 4 और +1 के यहाँ पर 5 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 5 गुने 3 करेंगे, 5 गुने 3 करेंगे तब 5 तिया 15, 5 तिया 15 और +2 करेंगे तो 17 होगा कि नहीं होगा? होगा। तब 5 तिया 15 और +2 करेंगे तो 17 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर 17 गुने हम 4 करेंगे, 17 गुने हम 4 करेंगे और प्लस हम 3 कर देंगे, प्लस हम 3 कर देंगे। 17 चौके 68, यहाँ पे 17 चौक 68 और 68 में हम 3 जोड़ देंगे, 71 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ से अब देखिए एक नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पहले बाबू गुना 2 हुआ, फिर गुना 3 हुआ, फिर गुना 4 हुआ, तो क्या आगे गुना 4 होगा क्या? नहीं, आगे गुना 5 होगा, क्योंकि गुना में एक एक बढ़ते जा रहा है, गुना में एक एक बढ़ते जा रहा है। पहले गुना 2, फिर गुना 3, फिर गुना 4, तो आगे यहाँ से यहाँ गुना क्या होगा? गुना 5 होगा। जब गुना 5 होगा, अब यहाँ पर बोला कि पहले +1, फिर +2, फिर +3, तो आगे क्या होगा? +4 होगा, +4 होगा। तो यहाँ पर 71 में पहले गुना 5 करेंगे, उसके बाद 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो 71 गुने 5 कीजिए। तो यहाँ पर 71 गुने हम 5 करेंगे विद्यार्थी जी, यहाँ पर 71 गुने हम 5 करेंगे, 7 × 5 = 35, यानी यहाँ पर 355 आया। 300 क्या आया? 55 आया। यहाँ पे 71 गुने हम 5 करेंगे तो यहाँ पर आपको आ गया है 355, 355 और 355 में बाबू 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 359 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 359, 359। तो जिस ऑप्शन में 359 रहेगा उसी को टिक आउट कीजिएगा। तो देखिए तो आपका 359 जो आया, क्या फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है? क्या फर्स्ट ऑप्शन में है? तो आपका आंसर जो आएगा फर्स्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको 8 नंबर से समझ में नहीं आया तो आगे 9 नंबर देखिए, 9 नंबर। तो यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी सॉरी 2316 है, आगे 2416 है, आगे 2517 है, आगे 2619 है, आगे 2722 है, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो यहाँ से पहले आपको यूँ पकड़ना होगा विद्यार्थी जी कि पहले लंबी दूरी है कि छोटी दूरी है, लंबी दूरी है या छोटी दूरी है। तो यहाँ पे आप कैसे पकड़ेंगे कि लंबी दूरी है कि छोटी दूरी? तो यहाँ पर 2 गुना से कम रहेगा तो छोटी दूरी, यदि 2 गुना या उससे अधिक रहेगा तो लंबी दूरी, या उससे को हम बोल सकते हैं बड़ी दूरी। तो आपको ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर बड़ा बड़ा यहाँ पर अंक है तो ये लंबी दूरी है,
ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि इससे ये आपका 2 गुना से ज़्यादा रहेगा, या 2 गुना रहेगा, तब वो जाकर के लंबी दूरी होगा। तो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर 2316 में 2 गुना से ज़्यादा है क्या? नहीं। क्या इसे 2 गुना से ज़्यादा है क्या? ये 2 गुना है क्या? नहीं। तो 2 गुना से कम है, तो यहाँ पर ये छोटी दूरी है, ये बड़ी दूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 2316 से 2416 हो गया विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर क्या नहीं लग रहा कि यहाँ पर प्लस 100 हुआ है, प्लस 100 हुआ है। तो यहाँ पर प्लस प्लस आपको 100 हो गया, प्लस 100 हो गया। फिर 2416 से यहाँ पर 2517 हो गया विद्यार्थी जी। तब 2416 से 2516 होता तो 100 का इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ पर एक और बढ़ गया है, यानी कि 2416 और 2416 से 2517 हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ आपका 101 का इंक्रीज हुआ, 101 का इंक्रीज हुआ है। उसी तरह से विद्यार्थी जी यहाँ पर 2517 से 2619 हो गया है। आपको नहीं लग रहा कि 102 का इंक्रीज हुआ है? 102 का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से यहाँ हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा से हम यहाँ पर चले हैं, और यहाँ से हम यहाँ पर चले हैं। तो यहाँ से हम चले हैं तो आपको 102 का इंक्रीज हुआ, 102 का इंक्रीज हुआ है। तो 102 हम बढ़ा दिए। तो उसी तरह से यहाँ पर 2619 से 2722 हो गया है। तो लग रहा है यहाँ से यहाँ आपका 103 का इंक्रीज हुआ है, 103 का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे आपका बाबू 103 का इंक्रीज हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक नियम बना है कि नहीं बना है? यहाँ पे नंबर सीरीज कहता है विद्यार्थी जी कि नंबर सीरीज किसी खास नियम को पालन करती है, जैसे तैसे नहीं करती है। तो यहाँ पर एक नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है? एक नियम का पालन हुआ है। जैसे यहाँ पर बाबू प्लस 100 हुआ, फिर प्लस 101 हुआ, फिर प्लस 102 हुआ, फिर यहाँ पर प्लस क्या होगा? यहाँ पर प्लस 103 हुआ, यहाँ पे प्लस 103 हुआ है। तो आगे यहाँ से यहाँ यदि हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ, तो क्या प्लस 104 होगा कि नहीं होगा? होगा। तब प्लस 104 होगा, तब 2722 में यदि हम 104 जोड़ते हैं तो आपको आ जाएगा 2800। अब 22 4 26 होता है, यानी कि 2826 होगा, 2826 होगा। तो 2826 जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी, उसी को टिक आउट कीजिएगा। तो आपको 2826 3 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर 3 नंबर होगा। हमें आशा है कि 9 क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, आपको समझ में 100% आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया विद्यार्थी जी, तो आपको 3-4 क्वेश्चन अभी और देते हैं, और वहाँ से क्लियर हो जाएगा, वहाँ से आपको हर हाल में क्लियर हो जाएगा। मेहनत करने का कोशिश कीजिए। एक सवाल को यहाँ पर आप 10 बार बनाइए, और जितना भी हम पहले यहाँ पर पॉइंट जो लिखाए हैं उसे आप ओठ पे रखिए। जब आपको नियम पता रहेगा तो ऐसा सवाल बनेगा, यदि नियम पता नहीं रहेगा तो ऐसा सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो 3-4 सवाल अभी हम और देते हैं, और वहाँ पर अब बनाने का कोशिश कीजिएगा। अभी हम इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 10 नंबर किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर 3 है, 28 है, 4 है, 65 है, 5 है, 126 है, 6 है। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो क्या यहाँ से लग रहा है कि ये छोटी दूरी है? आपको ऐसा सवाल रहे विद्यार्थी जी, तो सबसे पहले पकड़िए कि लंबी दूरी है या छोटी दूरी है, लंबी दूरी है या छोटी दूरी है। तो क्या यहाँ पर हम बताए थे कि 2 गुना से कम रहेगा तो छोटी दूरी, या 2 गुना या 2 गुना से अधिक रहेगा तो आपको लंबी दूरी। तो क्या 3 दूनी 6 से कम है क्या? ये आपका ज़्यादा है, तो क्या ये छोटी दूरी है क्या? नहीं। फिर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा दिया हुआ, यहाँ पर आपको 2 गुना से कईक ज़्यादा दे दिया है, फिर यहाँ पर 28 से कम कर दिया है, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे दिया, फिर यहाँ से कम कर दिया है। तो यहाँ पर ये जैसे तैसे है, यहाँ पे ये जैसे तैसे है। तो यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसे हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर कभी कभी संबंध 2-2 का पेयर में भी बनता है, यानी यहाँ से यहाँ पर संबंध बना रहा होगा, यहाँ से यहाँ पर संबंध बना रहा होगा, ऐसे भी बना सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा सवाल रहे कि यहाँ पर बहुत छोटा है, उससे आगे बहुत बड़ा है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यही दोनों में संबंध बनाया होगा, यही दोनों में संबंध बनाया होगा, यानी इसी का स्क्वायर क्यू कर करके आगे लिखा होगा, इसी को स्क्वायर क्यू करके आगे लिखा होगा। तो यहाँ पर 3 है और ये 28 है। तो यहाँ पर क्या इसको कर सकता है, यानी 3 को क्या किया होगा कि यहाँ पर 28 हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से 28, क्या यहाँ पर 3 का क्यूब अब प्लस 1 नहीं कर सकता है? देखो, 3 का क्यूब आपको 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और प्लस 1 कीजिएगा तो 28 होगा।
28 होगा। उसी तरह से विद्यार्थी जी यहाँ पे देखिएगा 4 का क्यूब किया है, तो 4 का क्यूब करेगा बाबू, 4 का क्यूब करेगा तो 64 होगा, 64 होगा, और प्लस 1 करेगा तो 65 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा तो 5 का क्यूब किया है, तो 5 का क्यूब बाबू आपको 125 होगा, क्या होगा 125 होगा, और 125 में प्लस 1 करेगा तो क्या 126 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर विद्यार्थी जी 6 का क्यूब करेगा, तो 6 का क्यूब जब हम करेंगे, 6 का क्यूब हम करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 6 का क्यूब आपको 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। इसलिए हम बोल रहे थे कि आपको स्क्वायर क्यूब कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको याद रहना चाहिए ओठ पे, तभी आपका ये चैप्टर आसान है, वरना आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम बोल दिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम बोल दिए कि यहाँ पर 5 का क्यूब 125 और 25 में 1 जुटा तो 126 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 6 का क्यूब होगा और प्लस 1 होगा, तो 6 का क्यूब 216 होता है, और 216 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आपको 217 होगा, 217 होगा। तो 217 जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो 217 आपको 2 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर 2 नंबर होगा, आपका आंसर 2 नंबर होगा। उसी तरह से आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको 10 नंबर में सेटिस्फाइड नहीं है तो 11 नंबर देखिए। तो यहाँ पर बोला है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 874 है, यहाँ पे 773 है, यहाँ पे 672 है, आगे 571 है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसा सवाल रहे तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये लंबी दूरी है या छोटी दूरी, यहाँ पे ये लंबी दूरी है या छोटी दूरी। तो आपको नहीं लग रहा है कि छोटी दूरी है, क्या ये 2 गुना से ज़्यादा है क्या। पहले यहाँ पर आपको 874 से कम है, कम है, तो क्या ये 2 गुना ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा, ये और कम है, यानी कि छोटी दूरी है, क्या है छोटी दूरी। और छोटी दूरी में बताए थे विद्यार्थी जी कि जोड़ या घटाव लगाएंगे, जोड़ या घटाव लगाएंगे। तो यहाँ पर 874 से 773 हो गया है, लगता है यहाँ पर माइनस हुआ है, तो यहाँ से यहाँ विद्यार्थी जी आपको माइनस हुआ है, तब -99 हुआ है, -99 हुआ है। और 773 से 672 हो गया है, यहाँ भी -99 हुआ है, -99 हुआ है। फिर यहाँ पर 672 से 571 हो गया, 571 हो गया, यहाँ भी -99 हो गया है, -99 हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पर आगे आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर सब में -99 हो रहा है, तो क्या आगे यहाँ पर -100 होगा क्या, नहीं, वहाँ भी आपको -99 ही होगा। क्योंकि विद्यार्थी जी नंबर सीरीज बोलता है कि नंबर सीरीज किसी खास नियम को पालन करते हो जैसे तैसे नहीं करती है। तो यहाँ पे एक नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब में -99 हो रहा है तो आगे भी -99 ही होगा। तो यहाँ पर -99 करेंगे, यहाँ पर हम -99 करेंगे तो बताइएगा 571 में आप यहाँ पर घटाइएगा, तो 571 में 99 घटाइएगा तो आपको 470 आएगा, 470 आएगा। तो 470 जब आएगा तो 470 किस ऑप्शन में है, 470 आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर फर्स्ट होगा। यदि यहाँ से क्लियर नहीं है बाबू तो 2 सवाल अभी और है, 2 सवाल में क्लियर हो जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 16 है, 26 है, 42 है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले आपको हम क्या बताए थे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको यू चेक करना होगा विद्यार्थी जी, कि यहाँ पर पहले ये लंबी दूरी है या छोटी दूरी, लंबी दूरी है या छोटी दूरी। तो यहाँ पर देखिए तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 गुना तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 दूनी 8 से देखिए यहाँ पर कम हो गया, ये क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 2 गुना भी हुआ है और आगे 2 गुना से कम भी हो गया है, तो हम इसको करें क्या, इसको हम करें क्या। तो बाबू ये नंबर सीरीज है, क्या है, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में आप जितना क्वेश्चन बनाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा। यदि कम क्वेश्चन बनाते हैं, कम क्वेश्चन से आप हूबहू होते हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें कहता कि आप जितना क्वेश्चन बनाओ, पूरा प्रैक्टिस करो, तो आपको बेनिफिट है, वरना बेनिफिट नहीं है। क्योंकि नंबर सीरीज में यहाँ पर आपको नियम पर देगा, कभी कभी आपको नियम से हट के दे देगा, नियम से हट के दे देगा। तो नियम से हट के दे देगा बाबू, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के पहले ही आप बैठे रहेंगे, तब ना वहाँ पर आपको बनेगा। यदि आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन से फेस टू फेस नहीं होइएगा, तो क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्या नहीं बनेगा,
ये नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज में आप किसी और तरह से सोच रहे हैं और वो किसी और तरह से सोच करके क्वेश्चन सेट कर देगा। तो सही वही होगा जो वो सोचा है, जो एग्जामिनर सोचा है वही आपको सही होगा, जो आप सोचे हैं वो आपका सही नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, अधिक से अधिक मात्रा में बनाइएगा तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थी जी तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कैसे किया है। तो सेंस लगाइए, यहाँ पर 2 से 4 कर दिया है, 4 से 6 कर दिया है, 6 से यहाँ पर 10 कर दिया, 10 से 16 कर दिया, 16 से 26 कर दिया। तो ये किस तरह से कर रहा है, किस तरह से कर रहा है? तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 से 4 किया है, यहाँ पर +2 किया है, 4 से 6 किया +2 किया है, आगे 6 से 10 कर दिया, यहाँ पर +4 कर दिया है, +4 कर दिया है। क्या ये नियम लग रहा है क्या? देखिए तो यहाँ पर 10 से 16 कर दिया, यहाँ पर +6 कर दिया है, फिर यहाँ पर 16 से यहाँ पर 26 कर दिया, यहाँ पर +10 कर दिया है, +10 कर दिया। क्या नियम लग रहा है क्या? यहाँ पर पहले 2 का लगा, फिर 2 का लगा, फिर 4 का हो गया है, फिर यहाँ पर 6 का, फिर यहाँ पर 10 का हो गया है। तो यहाँ पर क्या नियम लग रहा है क्या? ये नियम नहीं लग रहा है। तो ये नियम नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे विद्यार्थी जी कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है कि ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों जो नंबर है विद्यार्थी जी, ये दोनों को ऐड करके बाबू यहाँ पर जोड़ दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है। देखिए तो यहाँ पर 2 और 4 को जोड़ करके बाबू 6 बना दिया आगे। तो उसी तरह से ऊपर से यहाँ पर ये दोनों को जोड़ा था, आगे लिख दिया है, फिर ये दोनों को जोड़ा है विद्यार्थी जी, ये दोनों को जोड़ा है और ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए 6 4 और 6 10 हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर 6 और 10 को जोड़ करके और यहाँ पे बाबू लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। देखिए तो 6 और 10 16 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 10 और 16 को जोड़ करके, ये 10 और 16 को जोड़ करके विद्यार्थी जी यहाँ पे आपको लिख दिया है, यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो देखिए तो 10 और 16 26 होता है कि नहीं होता है? होता है। उसी तरह से यहाँ पर 16 और 26 को जोड़कर, 16 और 26 को जोड़कर बाबू यहाँ पे लिख दिया है। तो 16 और 26 क्या 42 नहीं होता है क्या? 42 होता है। देखिए तो यहाँ पर 6 और 6 12 बकिया, 6 और 6 12 का 2 बकिया 1 होता है, और फिर 2 1 3 और 1 4 होता है, यानी कि 16 और 26 42 होता है। उसी तरह से यहाँ पर 26 और 42 को जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे, वही उसका आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम जोड़ करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 26 और 42 जोड़िएगा तो 6 और 2 8 होता है, 6 2 8 होता है, फिर यहाँ पर 4 और 2 6 होता है, यानी कि 26 42 जोड़े बाबू तो 68 आया। क्या आया? 68 आया। तो 68 जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के टिक आउट कीजिएगा। तो 68 आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर 3 नंबर होगा, आपका आंसर 3 नंबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर यदि 12 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो 13 नंबर देखिए। ये तो हम 13 नंबर आप लोग के बनाने के लिए हम छोड़ देते हैं। क्या बना लीजिएगा? क्या बना लीजिएगा? छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बना देते हैं। आप लोग से बनेगा, हो सकता नहीं बनेगा। यदि बनाइएगा तो वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर बोल रहा है कि 0 4 18 48 खाली स्थान, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो ये आपको लंबी दूरी है कि छोटी दूरी आपको पहले पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 0 से 4 हो गया, क्या ये छोटी दूरी है क्या? 0 में हम क्या बताए थे कि 2 गुना से कम रहेगा तो छोटी दूरी होगा। तो क्या 0 से कम है क्या? नहीं है, तो ये छोटी दूरी नहीं है, ये आपको लंबी दूरी है। तो लंबी दूरी में बताए थे कि यहाँ पर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या गुना होगा, भले वहाँ पर स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 ऐसा हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये कैसे यहाँ पर ये सवाल कैसे बनेगा, ये सवाल कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कैसे बनेगा? तो यहाँ पर बोला बाबू 0 4 18 48, तो क्या हम 0 को नहीं लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर और गुना 0, 1 का स्क्वायर गुना 0, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 4 में क्या हम 2 के स्क्वायर और गुना 1 नहीं कर सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर 3 के स्क्वायर और गुना 2 नहीं करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 है कि नहीं है?
उसी तरह से यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और गुने 3 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 48, यहाँ पर 48 है कि नहीं है। तो हम बताए थे विद्यार्थी जी कि नंबर सीरीज किसी खास नियम को पालन करते हुए जैसे तैसे नहीं चलती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले बाबू 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर कितना का स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा तब 5 के स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पे गुना में कुछ होगा, तो यहाँ पर गुना में कुछ होगा और आगे 5 का स्क्वायर दिए हैं, यहाँ पर आगे 6 का स्क्वायर होगा। कितना का स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर और गुना कुछ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर गुना पहले 0 हुआ है, फिर गुना 1 हुआ है, फिर गुना 2 हुआ है, फिर गुना 3 हुआ है, तो यहाँ पर गुना कितना होगा? तो यहाँ पर गुना 4 होगा। गुना क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर गुना 5 होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 5 के स्क्वायर और गुना 4 हुआ है, तब 5 के स्क्वायर 25 और 25 गुने 4 करेंगे तो 100 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा विद्यार्थी जी आपका 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। आगे 6 का स्क्वायर और गुने 5, तो 6 का स्क्वायर और गुने 5 करेंगे तो आपको 180 आएगा। 180 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 पचे 180 होता है। तो आपको 100 आया। तो 100 जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो 100 किस ऑप्शन में है? तो आपका 100 जो है आपको 4 नंबर आंसर, 4 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी 4 नंबर होगा। हमें आशा है कि आपको नंबर सीरीज अच्छी तरह से आप लोग का समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में जो हम बताएंगे वो आपको रहेगा वाटर इमेज रहेगा। आज का वीडियो इसी जगह समाप्त करते हैं।